नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज आपकी ये तीसरी क्लास है समय और दूरी की। आज यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने के बाद हम फिर वही स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन की श्रृंखला वही होगी जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और पेपर में मैं वही करा रहा हूँ जो आपके टफ वाले क्वेश्चन हैं, मैं वही करा रहा हूँ। तो आपको भी ईमानदारी के साथ लगे रहना है, जुड़े रहना है, डटे रहना है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, क्लास को बता दें, परफेक्ट रूप से क्लास चल रही है। फिर उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ और जितने भी साथी जुड़े हैं लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, देखिए सुबह-सुबह मैं क्लास आपको लेता हूँ प्यारे साथियों, सुबह-सुबह मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, 3 बजे से पहले उठ जाता हूँ आपकी क्लास देने के लिए। तो आप सभी लोग देखिए, मुझे लाइक और शेयर कहने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ना मात्र आपको ऐसे टीचर मिलेंगे जो इतनी सुबह आपको क्लास दे रहे होंगे और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होंगे। आप खुद सोचिए, यहाँ पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। राम राम साथी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, बगैर स्वार्थ के मैं जुड़ा हूँ आपसे। ठीक है, आइए, मुझे लाइक के लिए कहना पड़ता है। आप सोचिए, मुझे लाइक के लिए आप सबको कहना पड़ता है। चलिए, और कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको इतनी क्लास सुबह उठकर दे रहा होगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा होगा। आइए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम ट्रेन की आज जितने भी करने वाले हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से? रेलगाड़ी वाले। रेलगाड़ी के, अगर हम कहें रेलगाड़ी के क्वेश्चन एक समय की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा समय का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे हमारे इनके साथ कॉन्सेप्ट होते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, आइए सापेक्ष स्थिति की हम बात करें, सापेक्ष गति की बात करें। किसकी हम बात करेंगे? सापेक्ष गति की। सापेक्ष गति की अगर हम बात करें, किसकी गति की बात करें? सापेक्ष गति की हम बात करें, तो सापेक्ष गति होगी क्या? एक विपरीत गति होगी, एक समान गति होगी। मैंने क्या कहा? एक आपकी विपरीत गति होगी। कौन सी? विपरीत, विपरीत गति। और दूसरी आपकी क्या होगी? समान गति होगी। क्या होगी? समान गति। आइए, विपरीत गति क्या होती है? जैसे आप क्या चल रहे हैं, मान लेते हैं आप x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। किसकी गति से चल रहे हैं? आप x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। अगला ही व्यक्ति आपके y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। क्या हो रहा है? y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमसे तेजी से हमें क्रॉस किया है। मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति मुझे तेजी से क्रॉस किया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा। x प्लस वाई होगा कैसे? ध्यान से समझिएगा। आपको ये लग रहा है, आप मान लेते हैं 40 की स्पीड से चल रहे हैं। किसके स्पीड से? 40 के स्पीड से। अगला व्यक्ति 60 के स्पीड से आ रहा है। अगला व्यक्ति आपके 60 के स्पीड से आ रहा है। आप दोनों सड़कों पर हैं, सड़कों पर आपके दोनों प्रतिनिधि जा रहे हैं, मतलब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला व्यक्ति कितने किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है? 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। कितने किलोमीटर की स्पीड से? मेरी तरफ कितने किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है? 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। क्लियर? और इसको ऐसा लगेगा कि ये वाला जो व्यक्ति आ रहा है मेरी तरफ 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मैंने क्या कहा आपको कि अगर ये व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, ये व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब ये जो जा रहा है, ये जो जा ये वाला इधर की ओर, इसको ऐसा लगेगा। गुड मॉर्निंग साथी। साथी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए अगर होंगे तो आप। ठीक है, अब यहाँ समझिए, ये व्यक्ति इधर जब जाएगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये जो हमारा व्यक्ति जो आ रहा है 100 के स्पीड से आ रहा है।
ठीक है। और इसको भी ऐसा लगेगा कि जो उधर से हमारा व्यक्ति आ रहा है 100 की स्पीड से आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग? मेरी बात समझ पा रहे हैं? विपरीत वाले में क्या होता है, चाल हमारी जुड़ जाती है। जैसे भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर हूँ, आप इस वाले पर हैं। ये हमारा क्या है, दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है। बाएं हाथ से मैं आ रहा हूँ 7 के स्पीड से, आप आ रहे हैं 5 के स्पीड से। तो मुझे ऐसा लगेगा कि 12 की स्पीड से आ रहा है, और इसको इसको ऐसा लगेगा कि ये किसके स्पीड से जा रहा है, 12 के स्पीड से, यहाँ पर। क्लियर? भाई क्लास में नहीं आ रहे हैं तो आप उतना नुकसान खुद स्वयं करेंगे। ठीक है, आइए हम यहां से अगर बात करें भाई, यहां से हम जा रहे हैं एक्स के स्पीड से, और ये जा रहा है वाई के स्पीड से। ये जा रहा है वाई की स्पीड से। आप ये देखते हैं कि आप एक्स के स्पीड से जा रहे हैं, आप वाई के स्पीड से जा रहे हैं, तो आपका जो अगला व्यक्ति जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत धीमी गति से हमें क्रॉस कर चुका है, बहुत धीमी गति से मुझे क्रॉस कर चुका है। तो मेरी चाल चल रही है, और ये मेरी चाल चल रही है। जब ये मुझे क्रॉस किया तो हमारी इनके बीच की दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। हमारे इनके बीच की दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, जो बड़ा होगा उसी से घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसी से घटाएंगे। क्लियर हमारे सभी साथियों को? यहाँ पर सभी साथियों को यहाँ पर क्लियर है कि विपरीत हम क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस करते हैं, अगले व्यक्ति को क्या लगेगा, आपको क्या लगने वाला है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर समझिए, अब रेलगाड़ी रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी। ध्यान से समझिएगा, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये आपका एक खंभा है, खंभे, या आपका कोई व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति है। अब एक रेलगाड़ी किसी खंभे और व्यक्ति को पार करेगी। किसको पार करेगी, व्यक्ति को। जब ये किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी, ये यहां से चलेगी, इनको पार करके आएगी। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या किसी खंभे को करेगी, तो वो दूरी का अपने लंबाई के बराबर पार करेगी। क्या करेगी, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्या करेगी, अपने लंबाई के बराबर दूरी, अपने लंबाई के बराबर दूरी क्या करेगी, तय करेगी। क्लियर साथी, क्या करेगी, दूरी तय करेगी, तय करेगी। अब मेरी बात ध्यान से समझो भाई, हम बैठे रहते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम खड़े हैं। अब मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। अमेजिंग करिए, आप सभी लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। ठीक है, अपने ऊपर उतारिए भाई। ठीक है, अमेजिंग करिए आप। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। अब ये रेलगाड़ी है, देखिए यहाँ पर ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई मान लेते इतनी है, इसकी लंबाई इतनी ही है। ठीक है, अब ये रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी, इस व्यक्ति को पार करेगी, तो अपनी पूरी लंबाई तो पार करेगी। ये तो व्यक्ति खड़ा ही है, या किसी खंभे को पार कर रही है, तो यहां से निकल पूरी व्यक्ति को पार करेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से समझिएगा। ये मान लेते हैं, ये मेरा मेरा मान लीजिए, ये पेन जो है मेरा, ये खंभा है। ठीक है, ये मैं रेलगाड़ी। ठीक है, इस रेलगाड़ी को ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट कोई समझाने वाला नहीं है आपको। ठीक है, बस वो आपको बता देंगे कि हाँ किसी व्यक्ति को खंभे को पार करें। मैं पूरी तरह आपको दिनचर्या पर ले चल रहा हूँ, आपके जीवन पर ले चल रहा हूँ। ये आपका खंबा है, ये रेलगाड़ी जा रही है। अब देखिएगा, ये रेलगाड़ी अगर इसको पार कर रही है, ये इसको पार करेगी, खंबे को पार कर रही है, तो क्या पार कर रही है, पूरी तरह, पूरी तरह किसको पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है। क्या कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है। इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि हमारी जो भी दूरी होगी, जो भी दूरी होगी, लंबाई बराबर दूरी होगी। किसके बराबर होगी, लंबाई बराबर दूरी होगी, दूरी बराबर लंबाई होगी। समझ पाए? कितने हमारे साथी समझ पाए? ये अपने में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। जल्दी बताएंगे, क्लियर हुआ?
क्यों लंबाई पार करती है, क्यों दूरी पार करती है? तो दूरी किसके बराबर पार करेगी? लंबाई के बराबर पार करेगी। आइए, अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला, जब हमारी रेलगाड़ी, देखिए यहां पर क्या है, एक आपकी रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। अब ये यहां पर कोई प्लेटफॉर्म होगा, ये रेलगाड़ी है, रेल गाड़ी, यहां पर आपका बना प्लेटफॉर्म, क्या बना? प्लेटफॉर्म। ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आगे चल के क्लियर होंगी, लगेंगी, ठीक है। तो आपको गलतियां नहीं करना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ध्यान समझिएगा। जब पार करेगी तो क्या होगा? डी बराबर हमारा क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, दूरी हमारी दूरी पर क्या होगी? रेलगाड़ी, ये पूरा प्लेटफॉर्म है, ये आप समझ लीजिए, ये एसटी कॉन्सेप्ट पूरा प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूरी तरह भाई अप टू डेट बन के खड़े हुए हैं, ठीक है। गाड़ी आ रही है, समोसे बिक रहे हैं और चाय मिल रही है, गरम चाय की प्याली हो, आप खड़े हुए हैं। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ध्यान से समझिएगा, जब रेलगाड़ी किसको पार करेगी? प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो यहां से चलती हुई इस प्लेटफॉर्म को अगर जब पार कर रही है, पूरी प्लेटफॉर्म को पार करेगी वो, क्या करती है? पूरी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है, तो ये हमारी रेलगाड़ी कितने समय में पार की? भाई इसको कितने समय में पार की? तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस टी। समझ पा रहे हैं? दूरी बराबर दो व्यक्तियों को पार करेगी, ध्यान से समझिएगा। जब रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार करेगी, अब रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? दो व्यक्ति को पार कर रही है। क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, और आप जानते हैं 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक ही टाइप से मैं कराऊंगा, ठीक। 10 क्वेश्चन एक ही टाइप से मैं लगातार आपको वही क्वेश्चन नहीं कराता रहूंगा, ठीक है। आइए, क्या करेगी? दो व्यक्ति को पार करेगी। जब रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार करती है, क्या करती है? दो व्यक्तियों को पार करती है, तो वहां पर क्या होता है? क्या लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जब ये रेलगाड़ी पार करेगी दो व्यक्तियों को, तो डी यहां पर क्या होगा? डी हमारा क्या होगा? समान होगा। दूरी हमारी क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? दूरी उसकी समान होगी। अब समान जब होगी तो क्या करेगा? डी अगर हमारा समान हुआ, मैंने आपको बताया था हमारा समान होगा, तो उल्टा काम करेगा। स्पीड अगर हमारे पास S1 का है, इसका S1 का है, और इसका क्या हो जाएगा? S2 का हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएंगे? T2 T2 T1। क्या हो जाएगा? T2 T1। अगर आप सभी लोग पहली वाली क्लास देखकर नहीं आए हैं, तो आपको आगे चल के समझ में नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आपको आगे चल के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, देखिए ये रेलगाड़ी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप, तब समझ में आपको आएगा। देखिए अगर आप पूरी क्लास कर रहे हैं, लगातार बने हैं, तो आपको 100% समझ में आएगा। आप आए हवा हवाई में तैयारी करें तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? आइए, अब यहीं पर बात करते हैं। अब रेलगाड़ी हमारी पार कर रही है, ठीक है। ये हमारी मान लेते हैं रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, इसकी रेलगाड़ी की स्पीड होगी कुछ एस, मान लेते हैं एस स्पीड से चल रही है रेलगाड़ी। किस स्पीड से चल रही है? एस स्पीड से चल रही है। दो व्यक्तियों को पार करेगी ये, दो व्यक्ति को पार करने वाली है, इसकी स्पीड एक्स है। एक व्यक्ति एस की स्पीड से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति वाई की स्पीड से चल रहा है। इसके वाई की स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? वाई की स्पीड से चल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? चालें क्या हो जाएंगी?
चलिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S1 माइनस एक्स। समझ पा रहे हैं, S1 माइनस एक्स, क्योंकि हम उसी चाल में चल रहे हैं, उस चाल में चल रहे हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, S2 माइनस वाई। तो क्या निकल के आ जाएगा यहां पर आपका निकल के क्या आ जाएगा, T1 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, T2 T1 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, T2 T1 निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, जब हमारी स्पीड ये चल रही है, चाल चल रही है, और यहाँ पर हमारा एक व्यक्ति s के स्पीड से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति y के स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, s माइनस एक्स कर देंगे, S2 माइनस वाई कर देंगे। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, T2 T1 निकल के आ जाएगा। क्लियर, सभी साथियों को यहाँ पर क्लियर हुआ। आइए, अब रेलगाड़ी क्या करेगी, अब रेलगाड़ी क्या करने वाली है, दो समान रेलगाड़ी समान रेलगाड़ी क्या करेगी, दो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, दो पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब रेलगाड़ी किसको पार करेगी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी दो पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी। क्या करेगी, प्लेटफॉर्म पार करेगी। क्या करेगी, पार करेगी। क्या करेगी साथी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझ, अगर हमारे पास ये हमारी रेलगाड़ी है, ध्यान से समझिएगा, ये रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी ये चल रही है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, कोई पुल है या प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ही ले लेते हैं, दो प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ पर समान क्या होगा भाई, समान क्या होगा, आप बोलेंगे भाई अगर मैं प्लेटफॉर्म को मैं पार करा रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं एक्स पार करा रहा हूँ, ये वाई पार कराता हूँ, दोनों प्लेटफॉर्म को पार करती है। अरे भाई आप गाड़ी देखोगे, गाड़ी चलती है, इधर भी प्लेटफॉर्म होता है, उधर भी प्लेटफॉर्म होता है, आपको दिया जाता है प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3 दिया जाता है। गए होंगे आप, यात्रा किए होंगे, तो आपको मिलता होगा, 100% मिलता होगा। मिला है, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला है आप सबको। तो यहां पर समझो, अब ये मुझे मान लीजिए मैं रेलगाड़ी हूं, मुझे मान लीजिए मैं रेलगाड़ी हूं, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये इधर जो हमारे प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगा, पार करूंगा, यहां से मैं निकलूंगा, पार करूंगा, ठीक है। जब मैं पार करूंगा, इन दोनों को जब मैं पार करता हूं, यहां से देखिएगा, यहां से मैं इन दोनों को पार कर रहा हूं, तो हमारी जो रेलगाड़ी का टाइम क्या होगा, टाइम समान होगा। भाई क्या कह रहे हैं सर जी, छोटा, ये क्या है भाई, क्या मिला है आपको, ठीक है। तो यहां पर जब दो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो हमारी क्या यहां पर समान होगी, स्पीड उसकी समान होगी। भाई ये हमारी स्पीड समान होगी, तभी तो मैं दोनों को पार कर रहा हूं, दोनों को एक साथ में पार करूंगा तो स्पीड हमारी क्या होगी, समान होगी। जब हमारा स्पीड समान होगा, गति समान होता है, तो हमारा काम कैसा होता है, सीधा काम होता है। मैंने पढ़ाया है भैया, स्पीड समान हो गई, स्पीड क्या हो गई, समान हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, D1 D2 क्या हो जाएगा, D1 D2 बराबर T1 T2। अगर आप पूरी क्लास पहले से करके नहीं बैठे हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। पहले आप क्लास करिए, जो भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पहले पूरी क्लास देखिए। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब दूसरी बात, जब हम मिलेंगे, दो रेलगाड़ियां आपस में मिलती, क्रॉस करती, अरे मिलने का मतलब सीधा आएंगे तो टक्कर हो जाएगा भाई, ठीक है, मिलती हैं, मिलन, यहां पर बनेगा रेलगाड़ी, रेल गाड़ी का मिलन, का मिलन, ठीक है, टाइम वही है, क्लियर वही है, ठीक है, दो रेलगाड़ियों का मिलन। अब ध्यान से समझिए, दो रेलगाड़ियों का जब मिलन होता है, क्या आपकी रेलगाड़ियां हैं,
यहां पर एक रेलगाड़ी आ रही है ये। अरे आप देखते हैं स्टेशनों पर आके आमने सामने मिलती हैं। आप खड़े रहते हैं, आप पेपर देने गए हैं, तो आप जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप देखते हैं एक रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर रुकी, अगली रेलगाड़ी भी आकर स्टेशन पर रुकी। दोनों मिली कि नहीं मिली? 100% मिल गई। ठीक है। जब मिलती हैं, जब ये दोनों आकर यहां पर मिल गई, ध्यान समझिएगा, यहां पर जब आकर मिल रही हैं तो क्या समान होगा भाई? मिलन। मान लेते ये यहां से कहीं आकर यहां पर मिल गई और ये कहीं आकर यहां पर मिल गई, ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर समान क्या होगा? देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं समान क्या होगा। यहाँ पर, यहाँ पर क्या समान होगा? टाइम समान होगा। अब क्या समान होगा? टाइम समान होगा। क्लियर? जब टाइम समान होता है, टी समान हुआ, तो हमारा टी जब समान हो गया, टी समान हो गया, तो हम क्या करते हैं? S1 बटा S2 बराबर T1 बटा T2। मैंने इसको विस्तार से समझाया है, पहली क्लास में मैंने आपको इसको विस्तार से ही समझा दिया है। क्लियर? सभी साथियों को क्लियर है? हाँ, टाइम समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम समान हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, मैंने दोबारा फिर से रिपीट कर दिया है आपको। ठीक है। अगर मैं अब कहूं आपसे, मैं ये कहूं कि भैया आपका जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। और मैं कहूं कि 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। किसके बराबर है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। क्लियर? यहां तक हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ? फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। जब हमारी दूरी समान होगी तो हम उल्टा काम होगा, जब हमारा स्पीड समान होगा तो सीधा काम होगा, जब हमारा टाइम समान होगा तो सीधा काम होगा। बस इतना दिमाग में रखिए, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है अपने दिनचर्या पर उतार लीजिए बस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझिएगा, एक एक क्वेश्चन में जो करा रहा हूं आपके 2023 के ही हैं। कहाँ के हैं? जीडी 2023 के पेपर में जो आए हुए हैं। ये नहीं कि मैं नॉर्मल उठा के आपको करा दूं। ठीक है। जो पेपर में आए हुए हैं मैं आपको करा रहा हूं। और कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन सिर्फ एक रहेगा, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में दो टाइप से कराऊंगा। ठीक है। एक समान लंबाई से दो रेलगाड़ी दो समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा में चल रही है। पहले इतनी बात मुझे पता चली कि दो हमारी समान रेलगाड़ी है, यहां से एक रेलगाड़ी ये है, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे, ऑटोमेटिक आप बना ले जाएंगे। ठीक है। यहां से अभी मैंने कहा ना, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है। क्या आ रही है? विपरीत दिशा में। एक किसके 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किसके किलोमीटर? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला कितना आ रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा आपको आज ही पता चल जाएगा। कह रहा है विपरीत दिशाओं में चल रही एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर ले रही हैं? ये पार कर ले रही हैं कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार कर ले रही हैं। कितने सेकंड में पार कर ले रही हैं? 12 सेकंड में पार कर ले रही हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है? क्या है? प्रत्येक लंबाई, ये प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है आपको। सबसे पहली बात, आप इसमें बनाएंगे क्या? हमारे पास L1 है, L2 है। ठीक है। आइए, विपरीत दिशाओं में चल रही है, अगर विपरीत दिशाओं में चले तो हमारी चालें जुड़ जाएंगी। तो 54 प्लस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 144 किलोमीटर आया है। कितना आया है? 144 किलोमीटर आया है। क्लियर? अगर मैं कहूं भैया कि ये सेकंड में दिया है तो मुझे सेकंड में ही चाहिए, तो मैं इसका करूंगा 18 का मान कितना है? 18 का मान देख रहा हूं, ये कितने गुना है? 4 गुना है। कितने गुना है? 8 गुना है।
समझ पा रहे हैं, 8 गुना है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मान कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो ये कितने गुना है? 8 गुना है। तो इसका भी मैं 8 गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और कितने सेकंड में पार कर रही है? अब ये 40 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में? इनकी चाल कितनी हो गई? 40 हो गई। तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बराबर हमारा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो कितना हो जाएगा? सीधा अब यहाँ पर 12 इंटू 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। हमारी रेलगाड़ियां कितनी है? 1 और 2 बराबर कितना आ जाएगा? 480। तो एक रेलगाड़ी का मान कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। 240 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी यही किए होंगे, जितने भी हमारे साथी हैं यही किए होंगे। आइए बात तब, अब ये सोचिए ऐसा कौन नहीं किया है? ऐसा कौन नहीं किया है? हम क्या करेंगे? थोड़ा सा काम करके चलेंगे भाई। ऐसा हम थोड़ा काम करके चलेंगे, ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन में पढ़ूंगा, कितना मैं करता हूं वो देखिएगा। पेपर में से करूंगा, इसमें पेपर में करेंगे यही, लेकिन पेपर में कैसे करने वाले, ध्यान समझिएगा। 2 लंबाई रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर चल रही है। अब मैं देख रहा हूं क्या चल रही है, मुझे क्या मिला? विपरीत मिला। क्या मिला? विपरीत मिला। क्या मिला साथी? विपरीत मिला। तो जुड़ जाएंगी। कितना हो गया? 144। कितना हो गया? 144। मैं देख रहा हूं यहाँ 12 सेकंड है, सेकंड में मुझे ले जाना है। तो 18 का मान कितना है? 8 गुना है। 18 का मान कितना है? 8 गुना है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 40। और 12 सेकंड में पार करेगी तो इनकी लंबाई कितनी हो गई? 48 हो गई। कितनी हो गई? दोनों की 48 हो गई। तो एक की मुझे निकालना है, तो एक की कितनी हो जाएगी? 240। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में मैं ये करने वाला हूं। अगर मैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। 100% मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपको, 100% एक क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। जो मैं आज की सीरीज में करा रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। क्लियर करके चलिए, 100% मिल जाएगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होता है, जब हम दोनों चालें जुड़ेंगी, किसी की लंबाई पूछेगा तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अगर मीटर में दिया होता, अगर ये किलोमीटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेकंड, मीटर पर सेकंड में दिया था तो मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्लियर सभी साथियों को? सभी हमारे साथियों को क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं आपसे, चलिए यहीं पर पूछ ही लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं पूछ ही लेता हूं। आइए देख लेते हैं कितने हमारे साथी बता पाते हैं भाई। एक ही क्वेश्चन में पूछ ही लेता हूं यहां से। चलिए, एक लंबाई वाली ट्रेन है ये, और एक इधर से आ रही है। देखते हैं, सबसे पहले जिनका आंसर आएगा मैं उसका नाम तुरंत लूंगा, नाम जरूर लूंगा। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा मैं उसका नाम जरूर लूंगा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। और ये कितने सेकंड में पार कर ले रही है? 15 सेकंड में पार कर ले रही है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार कर ले रही है। तो ट्रेन की लंबाई बताएं, एक ट्रेन की लंबाई बताएं। देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। मैंने बताया 15 सेकंड में पार कर ले रही है। ट्रेन की बताएं जल्दी। देखते हैं कितने साथी हमारे बता पाते हैं। जिनका आएगा मैं नाम जरूर लूंगा यहाँ पर। देखते हैं। काजल यादव का सबसे पहले आया है, काजल यादव का सबसे पहले आया है, 150 बता रही है। आइए देख लेते भाई, 150। जो भी हमारे साथी नए जुड़े साथी, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, किसी भी व्यक्ति का, हमारे किसी भी व्यक्ति का आ गया है 300 आ गया, सबका 150, हमारे व्यक्ति का 300 आया, इसका मतलब आप बीच क्लास में कूद चुके हैं। मैं टोटल जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 72। 18 का कितना गुना है? 4 गुना है। तो कितना हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, 18 चौक 72, 18 का कितना गुना है? 4 गुना।
ठीक है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई करूंगा 300 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 150। 150 जिन साथी को आया है पूरी तरह क्लियर है भाई। 300 कहां से, 300 नहीं, 300 तो आ गया, ये 300 आ गया, एक का मान कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। चलिए एक चांस मैं और देता हूं, एक चांस मैं और देता हूं समझने के लिए। इसी पर, इसी पर आइए, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल। अब देखिए क्वेश्चन मैंने निकाल के फेंक दिया, मतलब शब्द मैंने निकाल के फेंक दिया, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। देखिए यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है फिर। अब यहाँ मैं जोड़ देता हूं भाई, यहां पर मैं 50 कर देता हूं, यहां पर मैं 40 कर देता हूं। देखते हैं और कितने सेकंड में पार कर ले रही हैं ये, कितने सेकंड में पार कर ले रही हैं ये, 80 सेकंड में पार कर ले रही हैं। कितने सेकंड में, 80 सेकंड में। देखते हैं जिनका पहले आया मैंने नाम लिया उनका। चलिए देखते हैं कितने साथी आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं। आरती का पहले आया 1000। आइए देखते भाई, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1000 मैंने कहा ना, जिनका पहले आएगा उनका पहले मैं नाम लूंगा, जिसका पहले आया मैंने उनका नाम लिया। आइए टोटल कितना हो गया, 90। टोटल कितना हो गया, 90। 18 का कितने गुना, 5 गुना, तो 5 का कितना हो जाएगा, 25। 5 का कितना हो जाएगा, 25। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे पड़ गया, कितना, 25, 80। ठीक है, 2000 कर दिया, कितना आ जाएगा, 1000। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने 2 क्वेश्चन आपको साथी कराया, मैं 2 क्वेश्चन कराया हुआ हूं। अब यहां पर, यहां देखिए थोड़ा सा टाइम मुझे मैं लेऊंगा प्यारे साथियों, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, करेगा नहीं आज के बाद। ठीक है, अब यहां ध्यान समझिएगा, अगर इनको अंक जोड़ दिया गया, मतलब शब्द जोड़ दिया गया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, शब्द जोड़ दिया गया क्वेश्चन बन गया? नहीं, आप सिंपल में निकाल लो ना भाई। इसको मैं सीधा क्या कर लूंगा, इसको मैं भूल जाऊंगा, इसको मैं सीधा क्या करूंगा, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को आप भाषा के अनुसार मत समझिए, अगर भाषा के अनुसार समझेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप भाषा के अनुसार समझ के जाइए और आप परेशान होकर आइए। मेरी बात ध्यान समझिए, हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। भाई मुझे सर ने ये बताया है, आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ने ये बता के भेजा है कि एक 54 किलोमीटर चल रहा है, एक 90 किलोमीटर चल रहा है। बस ये समझ में आ चाहिए कि एक 54 चल रहा है, एक 90 चल रहा है, और दोनों विपरीत में चल रहे हैं, तो ये जुड़ेंगे बस। अब मैं सीधा इसको निकाल दूं, अगर मैं इसको इतना समझ लूं कि 54 चल रहा है और ये कितना चल रहा है, 90 चल रहा है, सर ने यही बताया, विपरीत दिशा में, तो जुड़ जाती है चालें, सर ने यही बताया है, और 12 सेकंड में पार करती है, बस इतना पता है। और 18 का मान 5 होता है, 5 का मान 18 होता है। समझ पाए हैं सभी साथियों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, हर प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा आज ही। ठीक है, और कल तैयार रहिए, कल उम्मीद है कि मैं मॉक टेस्ट ही कराऊंगा आपको, देखते हैं कितने साथी का हमारा सही भी जाएगा मॉक टेस्ट में। तो जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे ये आपको क्लासेस नियमित रूप से मिलती रहे। पूरी क्लास आप देखिएगा, 2 क्लासें चल रही हैं, उसको मिला लीजिएगा, किसी भी कंटेंट, किसी से कंटेंट मिला लीजिएगा। आइए, 2 ट्रेन एक ही समय में विजयवाड़ा से कोलकाता, ठीक है, एक ही समय में विजयवाड़ा से कोलकाता से चलती हैं तथा क्रमशः वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, इधर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वो मिलती हैं तब पता चलता है कि वो एक दूसरे ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक चल चुकी हैं। ध्यान से समझिएगा, अब मिलन यहां पर हो रहा है, मिल रही हैं, तो यहां पर इस क्या समान है, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं यहां पर क्या समान है।
तो कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। देखते हैं भाई कितने साथी हमारे बता पाते हैं कि क्या समान है। यहाँ पर मिलन हुआ तो टाइम समान हो गया। क्या समान हो गया? टाइम समान हो गया। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेन यहां से चली, यहां पर एक ट्रेन यहां से चलेगी, ठीक है। कितने किलोमीटर चल रही है? 24 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की चल रही है? 24 किलोमीटर। किलोमीटर में ही कोई बात नहीं। एक ट्रेन यहां से चल रही है, ये चल रही है, और दोनों यहां पर मिल रही है, ये यहां पर मिली, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर? 42 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 42 किलोमीटर। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, दोनों ट्रेन हमारी चल रही हैं, एक 24 किलोमीटर चल रही है, एक 42 किलोमीटर चल रही है। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए पहले साथी। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और दूंगा आपको, ठीक है। आइए, अब जब वो मिलती है तब उनको पता चलता है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक चल चुकी है, ठीक है। अब लोको पायलट हो चुके हैं। आप अपने साथी को फोन किए कि भाई मैं यहां से निकल रहा हूं, आप भी यहां से निकलो, ठीक है। आप दो स्थानों से निकले, लेकिन आप दोनों कहीं एक स्टेशन पर मिले, कहीं रुके आप दोनों। तो आपको ये पता चला कि यार मैं 240 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में ज्यादा चल के आ रहा हूं। कितना ज्यादा चल के आ रहा हूं? तो जो चल के आ रहा है तो वो क्या होगी? जो चल के आ रहा है वो दूरी होगी। समझ पा रहे हैं? जो ज्यादा चल रहा है वो दूरी होगी। तो यहां पर मिला तो क्या हो गया? टाइम समान हो गया। क्या हो गया? टाइम समान हो गया। जब टाइम समान होगा तो हमारा बराबर काम करता है। आइए, तो स्पीड हमारी कितनी है? स्पीड हमारी कितनी है? 24 किलोमीटर से 42 किलोमीटर। 6 से काटूंगा, 6 छक 24, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा भाई? 6 चौक 24, 6 सते 42 आ जाएगा। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 से 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 से 7 हो जाएगी। मैं यहां से यहां तक का देखूंगा कितना ज्यादा चल के चला भाई। 3 ज्यादा चल चुका है। 3 का मान कितना है? 140 है। और हमसे कितना पूछा है? कह रहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। दोनों स्टेशनों की अगर मैं कट नहीं किया है, क्लियर, मैंने पूरा कट नहीं किया है, ठीक है। मैं 513 देखकर आंसर पुट कर दे रहा हूं। कितना? 513 देखकर आंसर पुट कर दिया हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा साथी, मैं टाइम ज्यादा जरूर ले रहा हूं, लेकिन एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, किसी का बुक उठाइए, किसी का नोट्स उठाइए, जिसका मन कहे आपको उसका उठा लीजिए, लगा डालेंगे आप। कॉन्सेप्ट समझिए। फिर मैं अगर कहूं इसको पूरा निकाल देता हूं, अंक में पूरा निकाल देता हूं, शब्द को निकाल देता हूं। अब मैं सिंपल में आपको समझाता हूं। मैं कहूं भैया एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन यहां से 24 किलोमीटर चल रही है, दूसरी ट्रेन यहां पर 42 किलोमीटर चल रही है, और दोनों यहां पर मिल रहे हैं, दोनों यहां पर मिल रहे हैं, दोनों यहां पर मिल चुके, ठीक है। तो जब मिलन समारोह हो गया, मिल गए, तो एक ट्रेन अधिक चल रही है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे? स्पीड मान होगा। क्लियर सभी साथियों को? देखिए यहाँ पर जो भी क्लास कर रहे हैं, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, क्लास में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, चैप्टर वाइज ले चल रहा हूँ, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार समझ गए, दूसरी बार हमें ये ऐसे क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक लगा ले जाएंगे। आइए, जो हमारे साथी पहले बता ले जाएंगे उनका नाम मैं तुरंत लूंगा। अगर नाम आपको बुलवाना है हमसे तो आप बताएंगे, और जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए होंगे, एक बार क्लास करिएगा, मन लगा के लिखनी यहाँ पर, तब देखिएगा। आइए, एक ट्रेन यहां से चल रही भाई, एक ट्रेन यहां से चल रही, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। कितने किलोमीटर के? 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। दूसरी ट्रेन
यहां से चली और ये दोनों यहां पर मिल चुके। ये चल रही है, ये चल रही 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, गुड मॉर्निंग साथी, साथी नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो भी हमारे साथी। सर आपका कॉन्सेप्ट और गगन प्रताप कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। साथी मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट गगन प्रताप का कॉन्सेप्ट, गगन प्रताप है कौन साथी ये? तो यहां पर समझिए, आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं और आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा के आपका अगला व्यक्ति आ रहा है, ठीक है? तो आपको ऐसा पता चला कि हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, भाई मैं चल चुका हूं 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में ज्यादा चल चुका हूं, ज्यादा चाय की चुस्कियों पर हम सभी लोग बातें कर रहे हैं, भाई मैं तो 50 किलोमीटर ज्यादा चल चुका हूं। भाई कॉन्सर्ट में क्या अलग है भाई? एक बार हमारे जो साथी ये कमेंट किए हैं, एक बार जरूर बताएंगे कि कॉन्सर्ट में क्या अलग है। वो तो बहुत ही बेस्ट होंगे। आप गगन प्रताप सर को नहीं जानते? भाई मैं इतना यूट्यूब पर नहीं जुड़ा रहता हूँ, मैथ के टीचर मुझे पता है, वो तो महान व्यक्ति हैं। कहाँ हमारी आप उनसे तुलना कर रहे हैं भाई, बहुत आगे हैं वो। लेकिन क्या अलग है कुछ, आप, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन आप बताएंगे क्योंकि आपसे लोग पढ़ रहे हैं, आप बताएंगे क्या अलग है। आइए, तो मैं यहाँ पर देखूंगा, अब सीधा मैं करूंगा, बार बार मैं लिखता रहूंगा कि स्पीड, चाल ये अलग अलग है, बस सिंपल में समझ चुके हैं, बस सीधा निकालेंगे आप। यहाँ करेंगे 9 चौक 36, 9 पचे 45, अब यही हम स्पीड का भी होगा, यही हमारा टाइम का होगा। मैं देखूं कितना ज्यादा चल चुका हूं, एक का मान इतना है, तो मुझसे किसका पूछा है? टोटल, टोटल मैं देखूंगा 9, 9 पचे 45, 450, जैसा कि सभी साथियों का आंसर आया हुआ है, सभी हमारे साथी का आया है। बहुत ही खूब प्यारे, शायद मैं नाम भूल गया यहाँ पर पढ़ने में, ठीक है, लेकिन आंसर समझ में आया। देखिए जब आप आंसर देते हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है कौन सा आपको समझ में आ रहा है, आंसर आप देते हैं, तो खुशी यहाँ जो पढ़ाते हैं उनको होती है कि हमारे हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। भाई आपने कमेंट किया गगन प्रताप के बारे में और मेरे बारे में, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है, क्या अलग है? एक बार आप जरूर बताएंगे साथी क्या अलग है, कॉन्सेप्ट उनका सही है कि अपना सही है, जरूर एक्सप्लेन करेंगे। उनसे बेहतर हो रहा है, उनसे कम बेहतर हो रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ही टीचर है मैथ के। आइए, ट्रेन लंबाई 150 मीटर की है, वह 3 सेकंड में, 3 सेकंड में यह ट्रेन एक समान दिशा में 2 किलोमीटर की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार कर लेती है। भैया कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 150 किलोमीटर है, कितने है? 150 मीटर है लंबाई, सिर्फ ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, लेकिन इसका एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है जो 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है? 2 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर ले रहा है? 3 सेकंड में पार कर देता है। कितने सेकंड में पार कर देता है? 3 सेकंड में पार कर देता है। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, ये हमारी एक ट्रेन है, क्या है? एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है? 150 है, लंबाई कितनी? 150 है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने में चल रहा है, इसको नहीं पता है कितने में ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति यहीं पर चल रहा है, आप ही चल रहे हैं, आपको ये ट्रेन कितने सेकंड में, तीन, कितने किलोमीटर चल रहे हैं? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लेकिन आपको 3 सेकंड में ये पार कर ले गई। कितने सेकंड में पार कर ले गई भाई? 3 सेकंड में पार कर ले गई। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब ये 3 सेकंड में पार कर ले रही है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा 150 मीटर एक्चुअल पार कितना किया, मैंने किया तो कितना हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया? 50, 50 मीटर आया। 5 का मान कितना होता है? 5 का मान होता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब 18 नहीं है, ये मीटर आया है, तो 5 का मान कितना हुआ? 10, तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 180, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारी एक ट्रेन देखिए, यहाँ पर दो है, एक ही दिशा में चले, चालें घट जाएंगी, x
रो बराबर कितना 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 182। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपके स्थान पर होता तो मैं ऐसा क्वेश्चन इस करने की कोशिश ना करता। सभी के साथियों को क्लियर है? फिर मैं एग्जांपल दूंगा, टाइम आज मैं लूंगा साथी, आपका टाइम लूंगा आज, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट समझ के चलूंगा पूरी तरह। एक बार मैं समझा दिया हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये तो हो गया भाई। अब ध्यान समझिएगा, क्या मुझे ये करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी को दिक्कत होगी कि 50 ये 180 कैसे आया, किसी को तो जरूर बताएंगे, अगर किसी को दिक्कत हो रही किसी भी हमारे साथी को, ठीक है। आइए मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपकी ट्रेन की लंबाई 150 है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 है। आप चल कितने रहे हैं? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। कितने किलोमीटर की? 2 घंटा प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। तो आप इसको सीधा कट करिए, 3 सेकंड में पार कर रही है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कितना हो गया? 50। 50 का मान कितना हो गया? 50 का मान भाई 5 हो गया, तो 5 का मतलब 18 का मान कितना हो जाएगा? 180। और 180 जब ये हो गया तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 2 यहां पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, सॉरी समान दिशा में चल रहे हैं। क्लियर? मैं सिर्फ इतना करने वाला हूं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। अगर आपको समझ में आया है तो मैं एक कॉन्सेप्ट फिर दे रहा हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही जाएगा। जिसका पहले आएगा मैं उनका नाम जरूर लूंगा भाई। आइए, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 250 है। इसकी लंबाई कितनी है? 250 है। ये क्या कर रही है? यहां से एक व्यक्ति को या एक खंभे को, एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर में? 3 किलोमीटर में पार कर लेती है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा में पार कर लेती है। सॉरी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे व्यक्ति को कितने में? 5 सेकंड में पार कर लेती है। आइए ट्रेन की चाल बताएं। क्लास का टाइम, क्लास का टाइम भाई 4:30 पर चलता है साथी। क्लास का टाइम 4:30 पर चलता है। अभी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज ले चल रहे हैं साथी, और जैसे चैप्टर वाइज आपका समाप्त होगा, पूरा क्लास पड़ी हुई प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास ये मॉक टेस्ट भी चलेगा, मतलब जनवरी 20 जनवरी तक समाप्त हो जाएगी क्लास आपकी ये, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्लासें आपकी चलेंगी, 3/15 से ही स्टार्ट हो जाती है। आइए, अब हमारे सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान समझिए। अब मैं यहाँ पर ये करने वाला नहीं, अंक यहाँ शब्द जोड़ दिया जाए तो कहोगे भैया क्वेश्चन बन गया। क्या खाक बन गया क्वेश्चन? एग्जामिनर इससे ज्यादा पूछ क्या सकता है? भाई मैं देखूंगा ये कितना है, 5 सेकंड का मान कितना हो गया? 50 हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 50 हो गया। कॉन्सेप्ट समझिए बस, आपको कॉन्सेप्ट है भाई। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए यहां पर चलते भाई। आइए, कह रहा है एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से कार को चला रहा है। एक कार चालक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार को चला रहा है। ये कार है, ध्यान समझिएगा, ये कार है, 4 ही में लगा दे, कार है ये कितने मीटर के चल रहा है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। आइए, चल रहा है एक बस जो उसे 35 मीटर आगे है। भैया 35 मीटर आगे है, एक बस है ये। बस में कितने चक्के होते भाई? 6 चक्के होते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे कितनी दूरियां हैं? 35 किलोमीटर, 35 मीटर। कितनी है? 35 मीटर। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। अभी भी वाइज नहीं आ रही? एक बार बताएंगे साथी, अभी भी वाइज नहीं आ रही क्या? सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है मीटर आगे चल रही है, 5 सेकंड बाद बस कार से 40 मीटर पीछे हो जाती है। बस कार से 40 मीटर पीछे हो जाती है, मतलब ये जो स्पीड वाला है इसको क्या करता है? पीछे कर देता है। तो ये कार यहां पर आ गई, कितने सेकंड बाद? 40 मीटर।
40 मीटर पीछे हो गई। कितने सेकंड बाद? ये कार वाला यहाँ पर हो गया, ये कार वाला यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, कितने सेकंड में बाद पार कर चुकी है? 15 सेकंड में। और कितने मीटर पीछे है? मीटर की बात करें तो कितने? 40 मीटर पीछे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग? कितने मीटर पीछे हो गई? 40 मीटर पीछे हो गई। आई, अब 40 मीटर और ये 35 मीटर, टोटल कितना हो गया? 40 और 35 जोड़ लेंगे 75 हो जाएगा। 75 मीटर कितने सेकंड में? मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से समझिएगा साथी, यहां से यहां तक की दूरी को तय करने में कार को कितना लगा? 75 मीटर। कितना लगा? 75 मीटर। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। मैंने इसको कट किया तो कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। कितने मीटर स्पीड से चल रही है? 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। क्लियर? अब यहां पर क्या कर रहा है? बस की गति ज्ञात कीजिए, और सारे हमारे किलोमीटर में है। तो 5 का मान 5 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 18 का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 5 का मान 5 है, तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर। और ये 18 किलोमीटर हमारी क्या है? बस की चाल है। कितनी है? बस की चाल है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये एक ही दिशा में चल रही है, तो 70 माइनस वाई बराबर 18 आना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या रख दूं? मैं यहां पर अगर रख दूं 54, 54 तो 18 आ जाएगा। सॉरी, 52 रख दें, 18 हो जाएगा ना? 52, 52, 18 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 52। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं? जल्दी बताएंगे, कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं? कितने हमारे साथी कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं? क्लियर? चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपको फिर मिल सकते हैं कि एक ट्रेन, कार जा रही है, बस चल रही है, उसको 35 सेकंड की दूरी पर है, फिर उसको फिर इतने सेकंड में पार कर ले रही थी। जो पार करेगी उसको हम देखेंगे कितना पार कर रहे हैं, उसको भाग कर देंगे, तो भी दिया जाएगा, मैं उसको कट कर लूंगा। ठीक है, आइए यहां पर चलते भाई, इस वाले पर। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ढूंढने से भी ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं। आइए, विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः, देखिए मैंने बताया ना एग्जाम्पल में, 30 सेकंड में और 15 सेकंड में पार कर लेती है। 30 सेकंड और 15 सेकंड में, 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर रही है। कोई बात नहीं, वही दोनों ट्रेन एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। गुड मॉर्निंग साथी, साथी नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक बार पूरी क्लास देखकर तो सब्सक्राइब करिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको सब्सिडी निकालना है तो कितने सेकंड में? 25 सेकंड में पार कर लेती भाई। तो कह रहा ट्रेन की गति, आइए यहां मैं घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहां मैं घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 से मैं कट करूंगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2:1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2:1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं आएगा भाई, सी नहीं आएगा, डी आएगा, डी 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 डी। आइए, और जितने हमारे साथ नए हैं, जब से हमारे साथ जुड़े हैं, 100% आपके अंदर चेंजिंग आ चुकी होंगी। क्वेश्चन से जो डर लगता होगा, 100% आपको अब बहुत ही आराम लग रहा होगा कि भाई अब तो क्वेश्चन जैसा भी आए मैं कर ले जाऊंगा। आइए, दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही सीधी रेखा में 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ए है और यहां पर बी है। ठीक है, 155 किलोमीटर की दूरियां हैं। कितने हैं? 155 किलोमीटर की दूरियां पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे बढ़ते हैं। और बी की ओर चलती है दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे। भाई यहां पर टाइम ही नहीं दिया है, टाइम क्या है यहां पर? दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे
20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देख लेते हैं भाई, 20 से 25 किलोमीटर प्रति, ये 20 से 25 किलोमीटर, ये 8 बजे है सुबह। साथ ही आपका फर्स्ट क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई यहाँ पर इसको बाद में देखते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है भाई। एक टाइम दिया गया है, दूसरा टाइम यहाँ से दिया ही नहीं गया है। तो कह रहा है गति स्टेशन एक की ओर चलती है, दोनों स्टेशन के किस समय मिलेंगी। भाई यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया है, ये वाला टाइम आना चाहिए, ये वाला टाइम नहीं दिया गया है। सुबह कितने बजे चलती है नहीं पता चल रहा है, ठीक है, कोई मिस्टेक है, अभी लास्ट में देखते हैं भाई, ठीक है, लास्ट पे आगे करते हैं, छठवां क्वेश्चन लास्ट में देखते हैं, ठीक है साथी, छठवें क्वेश्चन में लास्ट में। ये हमारे टाइपिस्ट की कमाल है, जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर ये ऐसे होते हैं ना, इनकी टाइपिस्ट की कमाल है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, एक दिन नहीं लगातार ये गलत ही कर रहे हैं। आइए यहाँ पर भाई देखते हैं, 10 फरवरी, एक जैसे क्वेश्चन है कि अब पकड़ ले जाएंगे। क्यों गलत मैंने कहा वहां पर, क्यों मैंने गलत कहा यहाँ पर देखिए, 10 फरवरी 2024 से एक ट्रेन, 2014 से एक ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से, देखिए वहां ए बी है, दिल्ली से एक जैसे ट्रेन है, तो यहाँ दिल्ली से चलेगी, दिल्ली से 6 बजे सुबह 6 बजे दिल्ली से जयनगर, कयनगर जयनगर, जयनगर, जयनगर के लिए होती है, और 10 बजे 10 बजे से जयनगर पहुंचती है। 10 बजे कहां पहुंच गई, 10 बजे जयनगर पहुंची, जयनगर 10 बजे जयनगर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे, दूसरी ट्रेन यहीं से, दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे, कितने बजे, सुबह 8 बजे, ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। यहाँ पर दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे जयनगर से निकलती है, 8 बजे यहां से निकल रही है दूसरी, कितने बजे, 8 बजे एएम, सुबह 8 बजे जयनगर से निकलती है, और कितने बजे पहुंच जाती है, 11:30 पर कहां पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंच जाती है। कहां पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई। तो दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पाती होंगी। सर मेरी फर्स्ट क्लास है, साथ ही आपकी फर्स्ट क्लास है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग की क्लास कब से शुरू होगा, बहुत ही जल्द साथी। पहले जो मैं वहां पर करा रहा हूं ये तो कर लो आपसे लोग, ठीक है। आइए बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से यहां तक कब पहुंच रहा हूं, टाइम तो दिया नहीं गया है, मैं यहां से यहां तक कब पहुंच रहा हूं, तो मुझे कितने घंटे लगे, देखते हैं कितने साथी बता पाते हैं। भाई 6 बजे से मैं पहुंचा 10 बजे तक, मुझे कितने घंटे लग चुके हैं, घंटे कितने लग चुके हैं, 4 घंटे। कितने घंटे लग चुके हैं यहां तक पूरी करने में, 4 घंटे लग चुके हैं। क्लियर, कितने घंटे लग चुके हैं, 4 घंटे लग चुके हैं। अब मैं यहाँ 8:30 बजे से निकला हूं, यहां तक पहुंचा, कितने घंटे मुझे लगे, भाई कितने घंटे मुझे लगे, तो यहां से कितने घंटे लग चुके हैं, 3 घंटा। 3 घंटा तो ये हो जाएगा 3 घंटा 1/2, 3.5 घंटा 1/2। क्लियर, अब मैं कोई 4 घंटा मुझे मिला है, मुझे 4 घंटा, एक ट्रेन मुझे 4 घंटा मिला है, ध्यान समझिएगा, 1 घंटा 4 घंटा मुझे मिला है, अगला 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2 घंटे मिले हैं। जब घंटा मिल गया, इतना घंटा मिल गया, मैं कोई ऐसी वैल्यू मान लूंगा जो 4 और 2/7 से कटती हो, वही हमारी दूरियां हो जाएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं, वही हमारी दूरियां हो जाएंगी। तो मैं यहां से क्या मानूंगा, एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम मैं लूंगा तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, तो 28 बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 7, इसको 28 बनाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 8 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारी स्पीड आ गई, क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई, क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड, ये हमारे टाइम हो गया, ये हमारी दूरी हो गई, तो ये हमारी स्पीड हो गई। ऐसे क्वेश्चन फिर रिपीट मिलेंगे आपको,
100% रिपीट मिलेंगे आपको, कोई रोक नहीं सकता है। कितने हमारे साथी यहां पर समझ पाए हैं? क्लियर? जो भी आ रहा हो साथी अभी देख लेते हैं। अब यहां पर समझिए, कह रहा है ये दोनों ट्रेन कब मिली होंगी। अगर मैं देखूं, यहां मैं 8 बजे से रवाना करा रहा हूं, यहां मैं 6 बजे से रवाना करा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, 6 बजे से। अब यहां पर मैं एक कर लेता हूं, ध्यान समझिएगा, यहां मैं एक करता हूं। अगर मैं कहूं ये 6 बजे रवाना हुई है, ये 8 बजे से रवाना हुई है, ठीक है। अब इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब मैं देखूंगा ये 2 घंटे, अगर मैं यहां पर पहुंचू तो 8 घंटे, 8 घंटे, क्लियर। 8 बजे, 8 बज जाएंगे ना, और यहां से यहां तक की दूरियां कितनी है? टोटल 28 है। समझिएगा, अगर मैं देखूं जो पहली ट्रेन सुबह 6 बजे से दिल्ली से चल रही है, ये कितना चल चुकी है, तो मैं देखूंगा भैया ये 2 कितना चल रही है, 2 में कितना चलेगी? 14 चल चुकेगी। तो बचेगी कितनी? 14 ही तो बचेगी भाई। अब 8 बजे ये दोनों एक दूसरे को 14-14 में चलेंगी। कितने हमारे साथी यहां पर समझ पाए हैं पूरी तरह? क्लियर? अब मैं यहां पर करूंगा तो ये कितने घंटे से चल रही है? ये भी 8 बजे 7 और ये भी 8 बजे, तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 8 7 कितना हो जाएगा? 15। और हमारी कितनी है? 14। हमें किस में ले जाना है? 60 में ले जाना है। तो मैं इसको 60 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना? 15 चौके 60, 14 चौको 56, 56 आया 8:56 पर। एक दूसरे को पार, सॉरी ऑप्शन भी नहीं है भाई यहां पर। अरे यार ये तो 4 है। आप सबके क्या आ रहा है भाई? यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। भाई यहां से यहां तक चली 8:56 आ रहे हैं, यहाँ 8:48 है, 6:56 है, 9:15 है, 4 है। ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन गलत है साथी। ये आ जाएगा 8:56, 8:56। अब मैंने वहां पर क्यों बताया कि आपके क्वेश्चन गलत है? क्योंकि वहां पर पता ही नहीं है, टाइम पता ही नहीं है। अब ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब मैं पेपर में इसको इस तरह थोड़ी बनाऊंगा। आप अगर सोच रहे हैं ये पेपर में इस तरह बनाने वाला हूं, नहीं। सभी को क्लियर है? अब देखिए मैं पेपर में कैसे करूंगा, ध्यान से समझिएगा। पेपर में कैसे करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पेपर निकालना है तो कुछ काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सुबह 6 बजे दिल्ली से रवाना होती, जामनगर पहुंचने में कितने हो गए? 10 बजे पहुंच रही। तो ऐसा करने में उसे कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। फिर दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे से निकलती है और कितने बजे? 11:30 बजे पहुंच रही है। तो 11:30 का मान कितना हो जाएगा भैया? ये कितने घंटे यहाँ 3 घंटे, ये हो जाएगा आधे घंटे। तो 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7। मैं दूरी ऐसा मान लूंगा जो कट कर दे, तो 28। यहां हो जाएगा कितना? 7। यहां हो जाएगा कितना? 8। अब एक ट्रेन हमारी कितनी चली? एक ट्रेन हमारी कितनी चल रही है? 7 के स्पीड से, जो सुबह 6 बजे निकली है, और अगली 8 के स्पीड से। तो मैं दोनों का टाइम रेशियो सही कर लेता हूं। तो 8 बजे कितनी चल चुकेगी? 8 बजे कितनी चल चुकी होगी? 14। 8 बजे कितनी चल चुकी होगी? 14। तो ये 8 बजे अब ये भी चल रही है, 8 बजे ये भी, और दूरियां कितनी है? 14। 14 मुझे पूरा कराना है, और 8 7 15, और किसमें? मिनट में, 60 मिनट में, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा 56। तो 8:56 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मैं पेपर में ये करूंगा, ना कि मैं उसको बनाने के लिए किया था, आपको समझाने के लिए किया था। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन को मैंने बताया साथी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का रेशियो नहीं दिया गया। जब टाइम रेशियो नहीं दिया गया तो आप बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आइए यहाँ पर देखिए, ये सब जीडी 2023 के हैं। अगर आप ये सोचिए कि हम नॉर्मल क्वेश्चन करके चले जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा आप भूल है, आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है, बहुत बड़ी भूल है।
चलिए 8 क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा जैसा कह रहा वैसे वैसे चलते रहिए। एक ट्रेन सीधे ट्रैक को 129 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक ट्रेन सीधे ट्रैक को 129 किलोमीटर, आइए ये ट्रेन है, ट्रैक पर कितने चल रही है? 129 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। समांतर सड़क पर एक छोटी कार को, फिर उसी दिशा में एक छोटी कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रही यदि ट्रेन की लंबाई 943 मीटर है, वो एक ही दिशा में चल रहे। भैया एक कार है, छोटी कार, समांतर समांतर समांतर, छोटी कार, ये छोटी कार ही मान लीजिए, स्विफ्ट मान लीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 943 है, को एक ही दिशा ध्यान समझिएगा। ये एक ट्रेन चल रही उसी दिशा में, ये भी चल रही उसी दिशा में, और एक ट्रेन की लंबाई इतनी है। अब कितने सेकंड में पार करेगी ये पूछ रहा है आपसे, तो मैं टोटल कर दिया हूं, इसको घटा दिया हूं, इतना हो गया। ठीक है, अब कितना समय लगने वाला है ध्यान से समझिएगा। आपकी लंबाई ये है, और ये मीटर में आया, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, मुझे क्या करना है? इसको चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो 5/18, 5/18, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 18 से मल्टीप्लाई, ये है भाई। अब यहां पर कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेटिव है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्वेश्चन यहां पर कैलकुलेटिव है। अगर मैं कट करता हूं, कुछ लगाता हूं क्या यहां पर, काम बन जाएगा क्या? 23 से कट करूं क्या? क्यों भाई 23 से कट करूं क्या? आइए 23 से कट करते हैं। 23 तियां, 23 तियां, 23 चौका, और 23 एकन्नम 23, और कुछ कट होगा? 18 है ना, यहाँ पर 18 है, 3 से कट करेंगे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, 6 एकन्नम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 5 से कट कर देंगे, 5 को 20, 5 चौक को 20, 5 9 45, और यहाँ पर क्या कह रहा है? गति ट्रेन की कार की लंबाई को याद करें सेकंड निकटतम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 49 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़े भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रेन बिना रुके 75 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। भैया औसत गति से एक निश्चित दूरी आप तय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि वह उसी दूरी को रुक रुक कर तय करे तो उसकी औसत दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ट्रेन की प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? 100% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। आइए मैं देखता हूं जब ट्रेन रुकती है, रुक रुक कितना लेती है। पहले 75 बिना रुके चल रही है, अगर रुक रही है तो 65 में पहुंच रही है, 65 घंटे होती है, तो मैं देखूंगा 10 घंटे रुक रुक कर चल रही है। रुकने के बाद कितने? 10 घंटे रुकने के बाद, क्लियर? 10 घंटे रुकने के बाद अगर वो ना रुकी, प्रति घंटे कितने मिनट चल रही है? भैया मैं 10/75 कर दूंगा, भाई मिनट में भी है, क्लियर? मैं इसको कट करूंगा, कितना आ जाएगा? 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15 आ जाएगा, और मुझे मिनट में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर 60 से कर दूंगा, कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 4 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 अपना राइट आंसर आ जाएगा, 8 अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को? आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए यहां पर देखते हैं, तब तक आप सभी लोग इसको लगाएंगे। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार आप सभी लोग इसको लगाएंगे, उसके बाद मैं देखता हूं जो क्वेश्चन गलत था उसको मैं देख लेता हूं भाई। कह रहा है एक, पहले इसी को देख लेते हैं क्या। एक ट्रेन पी से शुरू होती है और स्टेशन क्यू आर एस टी से होकर चलते हुए स्टेशन यू तक पहुंचती है। यह ट्रेन स्टेशन क्यू आर एस टी क्रमशः 2, 4, 6, 8 मिनट के लिए रुकती है, तो स्टेशन पी और यू के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। यदि दोनों ट्रेन के समांतर समान गति से कितने मिनट 70 मिनट तक चलती हैं, तो स्टेशन पी और यू के बीच की ट्रेन की औसत गति क्या होगी। देखते हैं भाई हमारे कितने साथी बता पाते हैं यहाँ पर। चलिए हमारे कितने साथी इसको बता पाते हैं। तब तक मैं क्वेश्चन वो ढूंढ लेता हूं, आपसे लोग बताएंगे, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं। आपका जो क्वेश्चन गलत था, पीडीएफ में हमारे टाइपिस्ट क्या किए हैं भाई। पहले मैं इसी को सोल्व कर देता हूं। आइए, किसी भी हमारे साथी का भी आया है, एक साथी का आंसर आया है, आइए देख लेते भाई। मुझे क्या चलना है, पी से यू तक। मैं समझा रहा हूं भाई, आपको ध्यान से समझना है। पी से यू तक तो क्या चल रही है, क्यू आर एस टी। ये कितना ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8 मिनट लेते हैं। और यहाँ पर किलोमीटर है, यहां से यहां तक कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। आइए, जब बीच में समान गति से 70 मिनट लेते, तो भैया ये देखते हैं टोटल कितना हो जाएगा। 70 मिनट वहां ले रही है, तो 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 70 मिनट पहले रही थी, अब 20 मिनट अब ले रही। टोटल कितना हो गया, 90 मिनट। टोटल कितना हो गया, 90 मिनट। तो 50 बटा कितना हो जाएगा, 50 बटा कितना हो जाएगा, 90। और ये बटा कितना हो जाएगा, 60। भाई घंटे में मुझे चेंज करना है, हो जाएगा 60। ठीक है, गुड मॉर्निंग साथी। आइए, मैं यहां से कट करूंगा, तो मैं इसको कट करूंगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 100/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। 100/3 राइट आंसर। 100/3, 100/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए पेपर में मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए। मुझे पता है टोटल दूरियां कितनी है, 50 किलोमीटर है। और कितना समय समान गति से हम चल रहे हैं, 70 मिनट से। कितने मिनट से चले हैं, 70 मिनट से। तो 2, 4, 6, 6, 12, 12, 20 हो जाएगा। 20 और 70 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 90। 90 इसको मुझे क्या करना है, 50 में। अब सबसे पहले यहाँ पर 60 करेंगे। मैं यहाँ पर देखूंगा नीचे, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, मतलब 100/3 आ जाएगा। बस इतना करने वाले हैं, ये सब मैं समझाने के लिए आपको किया हूं। ठीक है, आइए देख लेते भाई, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, जो मैंने कहा था गलत है। आइए मैं देख लेता हूं भाई, इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं कहां पर गलतियां हैं। दो रेलगाड़ियां, कह रहा दो रेलगाड़ी ए और बी से एक सीधी रेखा में 155 किलोमीटर चलती है। ये सुबह 7 बजे, ये भाई सुबह 7 क्या है, 7 बजे है। ये सुबह 7 बजे।
सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्टेशन से बी तक के बीच की दूरी चलती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आइए भाई। अब क्वेश्चन सही है भाई। वॉइस अभी भी दिक्कत है? वॉइस में दिक्कत है क्या? वॉइस में क्या हो गया भाई? वॉइस तो यहां से पूरी तरह क्लियर है भाई। वॉइस तो यहां से तो पूरी तरह क्लियर है भाई। पता चल जाएगा कि कहां पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहां पर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आइए यहां पर मैं देखता हूं 7 बजे चल रही, एक 8 बजे चल रही। दोनों स्टेशनों के 25 किलोमीटर की स्पीड से, ये 25 किलोमीटर की स्पीड से और ये 20 किलोमीटर की स्पीड से गति से चलेगी। ए और ए की ओर चलती है, तो दोनों ट्रेन समय मिलेंगी। दोनों ट्रेन किस समय मिलेंगी? भाई वॉइस तो क्लियर है, यहाँ से आपसे लोग वॉइस वॉइस कर रहे हैं, वॉइस तो क्लियर है भाई। वॉइस तो क्लियर है भाई यहाँ से। आइए अगर मैं यहाँ पर इसको 55 ऊपर लिखता हूं भाई, यहां से समझिएगा, ये 55 किलोमीटर दूरियां हैं, ठीक है, 55 मीटर, 155 किलोमीटर, किलोमीटर में अच्छी बात है। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 1 घंटा ज्यादा, अगर मैं इसको 8 बजे कर देता हूं, कितना? 8 बजे। अगर मैं इसको 8 AM पर कर देता हूं, 8 AM पर, तो यहां पर कितना चल चुकी होगी? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर चली ही होगी। क्लियर? कितने किलोमीटर चली होगी? 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर ये चल चुकी कितनी है? ध्यान से समझिएगा, 20 किलोमीटर चल चुकी कितनी है? आपसे लोग बताएंगे चल चुकी कितनी है। भाई यहां से 20 किलोमीटर ये चल चुकी है, तो 8 बजे वाली यहाँ की दूरियां हम निकाल लेंगे सेम। टोटल ये 55 है, 155 है, 20 में घटा दूंगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? 135। कितना आ गया? 135 आ गया। 135 किलोमीटर आ गई। अब ये किससे चल रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किससे इधर से आ रही है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको टोटल जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना? 45। 20 और 25 जोड़ लेंगे 45, 135 मुझे चलाना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं देखूंगा, इसको कट करूंगा, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार में कट हो जाएगा। 3 घंटा आया। कितने घंटा आया? 3 घंटा। मतलब मैं 45 की स्पीड से चलूंगा, 3 घंटा में 135 तय कर लूंगा। ठीक। अब मुझे करना है, ये दोनों स्टेशन की ओर चलती है तो दोनों ट्रेन कब मिलेंगी? ये कब मिलेंगी, सबसे पहली बात ये बनती है। तो 8 बजे हम चले थे, 3 घंटा मुझे लगा है 135 दूरी करने में, तो कितना हो जाएगा? 11 AM आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 AM। 11 बजे ये सभी लोग मिल जाएंगी आपस में। 10 कहां से आ जाएगा भाई? 11 AM आएगा। क्लियर? चलिए, हमारे सभी साथियों को क्लियर हुआ है? क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास के बारे में जो भी हमारे साथी हवा हवाई में तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आपको उस तरह तैयारी करने में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। नया नाव धारा, क्या? नाव धारा, ये नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कल कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, नाव धारा। ठीक है, आपको मैंने कई चैप्टर समाप्त कर चुके हैं हम। समय और दूरी चल रहा है, समय और दूरी के जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उम्मीद हमारी यही है कि आपके 20 जनवरी तक क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। 20 जनवरी तक टारगेट यही किया गया है, 20 जनवरी तक आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी और ईमानदारी से आप पूरी ये सीरीज करके चले जाइएगा, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक की अपनी तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।